हेलो। वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। नाउ हम लोग देखते हैं वैलिडेशन। ओके, वैलिडेशन करेंगे सारे डिटेल्स का। तो ये हमारा शेयर लाइब्रेरी है। शेयर लाइब्रेरी के अंदर मॉडल में जाएंगे, डीटीओ। सबसे पहले हम लोग यूजर डीटीओ को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, चलो बताते हैं वैलिडेशन करते हैं। कहते हैं ये स्कीमा, ये जो स्कीमा लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ मोंगो मोंगो बेस है। ठीक है, मोंगो का है। चलो वैलिडेशन के लिए हम लोग लिखते हैं, देखना, एक वैलिडेशन लिखेंगे, बाकी सारे रेस्टोरेंट पेमेंट ऑर्डर में वही वैलिडेशन होगा, वही लॉजिक होगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो वैलिडेशन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डिपेंडेंसी। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जाओ और देखो, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन है। ठीक है, इसका नीड है। नाउ देखो, सबसे पहला एनोटेशन होता है, एनोटेशन बेस लगाएंगे नॉट नल। ठीक है, या करता वैलिडेशन नॉट नल। इसके अंदर मैसेज लिखो। मैसेज क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम इज नॉट नल। फर्स्ट नेम इज नॉट नल। ठीक है, नाउ फिर हम लोग लगाएंगे नॉट ब्लैंक, एट द रेट नॉट ब्लैंक। हमारा फर्स्ट नेम जो है वो नल भी नहीं होना चाहिए और ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट नेम शुड नॉट बी ब्लैंक। मैसेज क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम शुड नॉट बी ब्लैंक। नाउ साइज क्या होना चाहिए इसका, नेम का, नेम का कुछ साइज होगा। तो मिनिमम देते हैं, मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, मिनिमम तो 3 लीटर का होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम साइज हम रख देते हैं फर्स्ट नेम का 20 लीटर। ओके, और मैसेज क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम मस्ट बी बिटवीन 3 to 20 कैरेक्टर्स। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये लोग आप, ये सब आप लोग देख लीजिए। ओके, फर्स्ट नेम में एक काम हम लोगों को और करना है कि फर्स्ट नेम डिजिट नहीं लेगा। ठीक है, फर्स्ट नेम किसी का ऐसे थोड़ी हो सकता है, कुंदन 624, ये ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ लेटर हो सकता है। ठीक है, या तो वो कैपिटल होगा या भी स्मॉल होगा। तो हम लोग उसको भी करेंगे वैलिडेट। उसको वैलिडेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पैटर्न, जकार्ता वैलिडेशन पैटर्न, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे लगाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे अपर कैप, फिर बिग ब्रैकेट, A to Z, फिर A to Z, दैट में स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर प्लस साइन का यूज करके डॉलर। ओके, फिर मैसेज हम लोग ये लिखेंगे, फर्स्ट नेम कैन ओनली कंटेन लेटर्स। ओके, तो ये हमारा वैलिडेशन लग गया यहाँ पे। इसी को हम लोग लास्ट नेम पे लगा देते हैं। ठीक है, एज अकॉर्डिंग इसको आप चेंज कर लेना। ठीक है, फिर इसको हम लोग ईमेल के लिए लगा देंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग पासवर्ड के लिए लगा देंगे।
ओके, ये सब आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो यूजर डिड यू सारा वैलिडेशन हमने लगा दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल के लिए ईमेल वाला, लास्ट नेम के लिए सेम जो फर्स्ट नेम हम लोगों ने यूज़ किया था, ईमेल के लिए @email लगाइए, और साइज क्या होना चाहिए ईमेल का। ठीक है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड का पैटर्न क्या होना चाहिए। देखो पासवर्ड का पैटर्न क्या होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अपर केस लेटर, वन लोअर केस लेटर, वन डिजिट एंड वन स्पेशल कैरेक्टर, और पासवर्ड का मिनिमम लेंथ 8 होना चाहिए और मैक्सिमम 20 तक जाएगा। ठीक है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड ऑफ द यूजर। ठीक है, इज एक्टिव और इज अकाउंट ब्लॉक, इस पे हम लोगों ने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया है। ये देखो, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको बाय डिफॉल्ट ट्रू और फॉल्स दे रखा है। ठीक है, फिर मोबाइल नंबर नॉट नल नॉट ब्लैंक होना चाहिए, इसी तरह अल्टरनेट मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर तुम लैंडलाइन नंबर। ओके, फिर एड्रेस, और एड्रेस को देखो, एड्रेस को वैलिडेट किए हैं, ये @valid इंश्योर नेस्टेड एड्रेस DTO इज वैलिडेटेड। ओके, एड्रेस DTO पे जाओगे, देखो ये भी वैलिडेटेड है। कंप्लीट एड्रेस 255 का, साइज 10, सेक्टर वैलिडेटेड, लैंडमार्क वैलिडेटेड, सिटी को वैलिडेट किए हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस के लिए यूज किए हैं, सिटी के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस और हैफन यूज कर सकते हैं। ओके, फिर स्टेट, फिर कंट्री को के लिए, और पिन कोड के लिए। पिन कोड 5 डिजिट का होता है, तो हम लोगों ने 5 डिजिट पिन कोड इस तरह से बनाया है। ओके, नाउ नाउ हम लोग स्विच करते हैं एक्सेप्शंस पे। ठीक है, ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं। ठीक है, चलिए, ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन एक्सटेंड कर रहा है रन टाइम एक्सेप्शन को, स्टेट पे स्टेटस को, एडवाइस एडवाइस लिखते हैं। देखो, इसको ध्यान से देखना है, एडवाइस कैसे लिखते हैं। एक एडवाइस लिखने के लिए बताएंगे, बाकी आप लोग खुद इसको लिखने के लिए सीखिएगा। @exception हैंडलर लिखो, ये मेथड एनोटेशन है। ओके, ये मेथड पे एनोटेशन लगेगा। अच्छा, ये एक्सेप्शन किसके लिए लगा रहे हैं, तो उसका उस क्लास का नाम ग्लोबल एक्सेप्शन है, कस्टम एक्सेप्शन डॉट क्लास। ठीक है, पब्लिक हमें क्या चाहिए, रिस्पॉन्स एंटिटी चाहिए। ओके, किस टाइप का चाहिए, अगर टाइप पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, पता है तो लिख दो एरर रिस्पॉन्स चाहिए, शेयर्ड लाइब्रेरी का। ठीक है, और मेथड का नाम हैंडल कस्टम एक्सेप्शन। ओके, और ये आर्गुमेंट लेगा, क्या लेगा आर्गुमेंट, ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन EX। ओके, नाउ एरर रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू एरर रिस्पॉन्स। इसका आर्स कंस्ट्रक्टर बना हुआ है ना, बना हुआ है, दैट मीन्स हम लोग यहीं सेट कर सकते हैं फिर। तो देखो एरर रिस्पॉन्स खोलो, क्या क्या है, फर्स्ट में क्या है, एरर है, मैसेज है, स्टेटस कोड है, एरर है। ठीक है, एरर दैट मीन्स वो बताएगा एरर, एरर दैट मीन्स बैड रिक्वेस्ट, इस तरीके से, एंटिटी नॉट फाउंड, ये। ओके, तो हम लोग EX से, EX क्या है, पैरामीटर है, यहाँ देखो EX क्या है, पैरामीटर है। EX से क्या लेंगे, गेट HTTP स्टेटस कोड डॉट गेट रीजन फ्रेज ले लो, ये तुम्हें एरर दे देगा। EX से मैसेज ले लो, ये मैसेज वही होगा, यूजर डिफाइंड मैसेज, ये हम लोग भेजेंगे। ओके, EX तुम गेट HTTP स्टेटस डॉट वैल्यू ले लो, ये इंटीजर वैल्यू होगा, ये तुम्हें HTTP स्टेटस कोड दे देगा। ओके, और इंस्टेंट टाइम था, लोकल डेट टाइम डॉट नो ले लो, डॉट नो, इसको चाहो तो रिफॉर्मेट भी कर सकते हो, लोकल डेट टाइम डॉट नो को
इंस्टेंट डॉट नो कर दो, इंस्टेंट डॉट नो, इंस्टेंट डॉट नो। ओके, नो इसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। रिस्पॉन्स एंटिटी में क्या जाएगा, एरर रिस्पॉन्स। ओके, और कोड क्या जाएगा, कोड जाएगा हमारे पास http स्टेटस का ex डॉट गेट http स्टेटस। ओके, तो ये हमारा बन गया ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन। चलिए इसको हम देखते हैं, इसका पहले हम लोग जार बनाओ, फिर से क्लीन इंस्टॉल करो, ठीक है। और देखो जहां जहां तुम्हारे पास रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे थे ना, उस सारे जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करवाएंगे। ठीक है, तो आओ यूजर सर्विस पे आओ, यूजर पीए में कर रहे थे ना थ्रो, कर दो यहाँ ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन। और यूजर ऑलरेडी फाउंड के साथ हमें http स्टेटस कोड भी भेजना है, तो http स्टेटस नॉट फाउंड, वो जो नॉट फाउंड कहाँ पे है, चलो नहीं मिल रहा ना, स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, यूजर ऑलरेडी फाउंड ना, तो फाउंड लाओ ना, फाउंड हो गया ग्लोबल, यहाँ भी ग्लोबल भेजो, ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन यूजर नॉट फाउंड के साथ हमें http स्टेटस कोड नॉट फाउंड। ओके, अच्छा ये मैसेज जो है ना, ये हम लोग कांस्टेंट से ले सकते हैं। देखो यूजर नॉट फाउंड, एप्लीकेशन कांस्टेंट से ले सकते हैं, ये हम लोगों ने बनाया था यूजर नॉट फाउंड विद ईमेल। अच्छा ईमेल भी चाहिए इसका, तो दे दो यहाँ पे प्लस करके ईमेल, ओके। अब देखते हैं एक्सेप्शन कैसा आता है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ईमेल हम लोग एक भेजते हैं कुंदन डॉट कुमार या फिर ललन डॉट कुमार @gmail.com। ललन का ईमेल है भाई इसमें, ललन डॉट कुमार @gmail.com, यही भेजते हैं ना। चलिए सेंड करो, ये तुम्हें मिल गया 302 यूजर ऑलरेडी फाउंड। ठीक है, हम लोग पोस्ट किए, हम लोग क्या किए, पोस्ट रिक्वेस्ट किए, सेव करने का कोशिश किए, बट वो क्या हुआ, यूजर फाउंड कर हो गया। तो जब यूजर फाउंड हो गया तो वो सेव नहीं होगा, यूजर ऑलरेडी फाउंड, यूजर कांट बी सेव्ड। ओके, अब हम लोग ऐसा करते हैं, सर्च करते हैं, जैसे गेट करते हैं, ठीक है, गेट यहाँ कर लेते हैं ना, यहाँ बना हुआ है गेट स्लैश कुछ भी, ठीक है। देखो नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड विथ ईमेल, ये हमारा क्या हुआ, कस्टम एक्सेप्शन। देखो कितना अच्छा लग रहा है एक्सेप्शन। और यहाँ देखो ये गंदा भी नहीं हुआ होगा हमारा कंसोल, देखो कंसोल कितना साफ है। ओके, नाउ ये तो हो गई हैंडलर की बात। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट वो जो हम लोग डीटीओ वैलिडेट किए थे ना उसमें देखते हैं। चलो ललन को क्या करते हैं, ललन की जगह पे हम लोग 8786 सी पास करके देखते हैं। ओके, ललन डॉट कुमार, यहाँ पे कुछ और लगा दो ना, कुमार @gmail.com, 201 क्रिएटेड। ये अभी भी वैलिडेट हो गया, नहीं हुआ वैलिडेट, देखो
ये फर्स्ट नेम अभी भी ऐसा ही आ रहा है, देखते हैं क्यों नहीं हुआ वैलिडेट। आते हैं शेयर लाइब्रेरी में, डीटीओ में चलते हैं। यूजर डीटीओ, ओके। ये सारा तो वैलिडेशन यहाँ पे किया हुआ है। इसका कंट्रोलर कहाँ है? इसके कंट्रोलर पे, यूजर कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट बॉडी जहाँ आया होगा वहाँ पे हम लोगों को @valid लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे @valid, ये फिर वैलिडेट करेगा। अपडेट यूजर हो गया, डिलीट यूजर, पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट बॉडी @valid। ठीक है, और यूजर बी, ये जो यूजर बी है ना, इसको भी हम लोग वैलिडेट कर लेते हैं। इसको वैलिडेट करने का सीधा सीधा तरीका है, सीधा लिख दो नॉट नल, ये नल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी पे लगा दो नॉट नल। अगर नल नल इसमें सेव कर होने के लिए जाएगा तो नल सेव ही नहीं होगा। ठीक है, नॉट नल, नॉट नल। ओके, इज एक्टिव नॉट नल, इज अकाउंट ब्लॉक नॉट नल, ये सब कुछ भी नल नहीं जाएगा, नॉट नल। अल्टरनेट मोबाइल लैंडलाइन ये सब नल हो सकता है, ये ऑप्शनल है। अगर किसी के पास अल्टरनेट मोबाइल और लैंडलाइन नहीं है तो वो नल हो सकता है। ठीक है, अब भेज के देखते हैं, पहले इसको डिलीट कर दो। इससे डिलीट कर देते हैं और फिर हम लोग भेजते हैं यहाँ से डेटा। कुछ तो एरर आया है, 400 बैड रिक्वेस्ट, क्या एरर आया है? ओके, ये बहुत बड़ा एरर है। ठीक है, वैलिडेशन फेल्ड फॉर यूजर डीटीओ, एरर काउंट 4, ऑब्जेक्ट नेम, फील्ड नेम, रिजेक्टेड वैल्यू, कोड। ठीक है, पिन कोड्स, पैटर्न, ये भी फेल हुआ है, एड्रेस भी फेल हुआ है, मैक्सिमम चीजें हमारे फेल हो गए। देखो, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अपर केस लेटर, वन लोअर केस लेटर, डिफॉल्ट मैसेज, बाइंडिंग फेलियर, वैलिडेशन का एरर आया। अच्छा, इस एरर को हम लोग थोड़ा अच्छा तरीके से भेजते हैं ना, यूजर यूजर फ्रेंडली फॉर्म में। ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, चलो यूजर फ्रेंडली फॉर्म में भेजते हैं, या उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करते हैं। ओके, नाउ अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।